नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है वीडियो नंबर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर पार्ट 2 चल रहा है आपका, यानी कि भूगोल। और ये सीरीज चल रही है आपकी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो आज की वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं बहुविकल्पीय भूगोल से उनको पढ़ेंगे। तो अच्छे से देखते रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। और जैसे मैंने पहले बताया था, वीडियो को एक नहीं दो बार कम से कम देखें ताकि वीडियो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो वीडियो को शुरू करेंगे। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबा लेंगे तो आने वाले सभी जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वीडियो है क्वेश्चंस है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो बताना है आपको रबी की जो फसल है वो कौन सी है। चावल, चना, मोटे अनाज और कपास। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो सकता है। रबी की फसल, जायद की फसल, है ना, खरीफ की फसल और फलीदार फसलें कौन सी होती हैं, नकदी फसलें कौन सी होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए रबी की फसल मतलब जाड़ों की फसल। जाड़े में कौन सी फसल की जाती है। ठीक है, तो चावल आपके जाड़ों में नहीं होते हैं, चना ना ही होता है आपका, और ना ही कपास। मोटे अनाज से संबंधित है जैसे गेहूँ, तो इस समय आपकी गेहूँ की बुवाई चल रही है। ठीक है ना, तो ये कौन सी फसल है, आपकी रबी की फसल। अगर मोटे अनाज की जगह यहाँ पे ऑप्शन गेहूँ आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, गेहूँ। तो गेहूँ जो है वो रबी की फसल होती है। तो इस ऑप्शन में हमें मोटा अनाज दे रखा है, तो मोटे अनाज को हम क्लिक कर देंगे और सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है सभी फसलों में। फलीदार फसल। ठीक है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, मतलब जिसपे फली आती है, देखी होगी आपने। तो मोटे अनाज इस पर फली नहीं आती है, तिलहन पे भी फली नहीं आती है। ठीक है, ज्वार पे भी आपको देखा होगा फली नहीं आती है। और दाल, दाल जैसे उड़द की दाल है उसमें भी फली आती है। ठीक है, और वैसी भी दाल होती है, उनकी फली के अंदर ही तो दालें होती हैं। ठीक है, मटर मटर होती है, वो भी एक दाल के प्रकार की होती है, तो उस पर भी फली आती है। तो दो दालें होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी फलीदार फसल में कहलाती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका जायद की फसल। इनमें से कौन एक जायद की फसल है। ठीक है, तो जायद का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। जायद मतलब अभी मैंने बताया था रबी जो जाड़ों में होती है, खरीफ की फसल गर्मियों की होती है। ठीक है, फलीदार मैंने बताई दी आपको। जायद मतलब जो कहने का मतलब हम हाथ के हाथ उसको बेच सकते हैं, नकदी फसल भी कह सकते हैं इसको हम। जैसे चावल को हम हाथ के हाथ नहीं बेच सकते, ठीक है, मक्का भी नहीं और ना ही बाजरा। ठीक है, तो जैसे तरबूज हैं, जो कि मतलब तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं, ये कौन सी होती हैं, आपकी जायद की फसलें। ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन नहीं करना है फसलों में बिल्कुल भी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा के लिए आपको ऑप्शन है गेहूं, कपास, जूट और चाय। सही आंसर है आपका जूट। ये आपको याद रखना है। सुनहरा जहाँ भी शब्द हो जाए उसका अर्थ है मतलब सुनहरा रेशा मतलब जूट। ठीक है, जूट की खेती को, या ऐसे भी कह सकते हैं सुनहरी खेती किसे कहता है, जूट की खेती को। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, तिलहन में, या गेहूं में, या फिर चावल में, या फिर दलहन में। ठीक है, तो सही आंसर है आपका दलहन, यानी कि दलहन में भारत का प्रथम स्थान है इन सभी चीज़ों को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज को देखिए, दो प्रकार के खनिज होते हैं आपके, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। और मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट करने हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट करेंगे तभी आपके दिमाग में अच्छे से रहेंगे, याद रहेंगे आपको। जैसे एग्जाम में आएगा तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है, अभ्रक है, लोहा है, कोयला है, या फिर आपका नमक है। तो लोहा यानी कि लोहा अयस्क जो होता है वो कौन सा होता है, आपका धात्विक खनिज होता है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या है आपका, लोहा अयस्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है, या फिर लोहा कह सकते हैं हम, मतलब सबसे बढ़िया जो लोहा होता है वो कौन सा होता है।
सिडेराइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है या फिर लिमोनाइट होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का टाइप का जो लोहा होता है वो सबसे बढ़िया और उत्तम किस्म का माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा देखी होंगी आपने, जो बड़े बड़े पंखे से लगे रहते हैं फील्डों में, उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है, मतलब कहाँ पे होते हैं ये सर से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ये आपका राजस्थान, ठीक है। तो सही आंसर है आपका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपकी जो पवन ऊर्जा है उसका विशाल केंद्र स्थित है। ओके, पवन ऊर्जा से समझ लीजिए जो पंखे से लगे रहते हैं, बड़े बड़े खंभे और जो बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो गैर परंपरागत और परंपरागत, ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत, परंपरागत एक अलग होते हैं, जैसे क्रम से चलते हैं वो। तो जो सौर ऊर्जा है ये आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है ना। गैर परंपरागत से मतलब समझिए, जैसे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये परंपरागत है, मतलब ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, इनकी क्रियाएं हमेशा एक प्रकार से चलती रहती हैं, ठीक है ना। जैसे कोई घटना होती है तो जब उसमें मलबा दब जाता है तो उसी प्रकार से ये सब कुछ निकलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, ये गैर परंपरागत है, ये तो भाई सूरज की हमारी रोशनी से प्राप्त होती है, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है, ठीक है। प्रमुख साधन हमारे यहाँ कौन सा है ये आपको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग आप सफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए पाइपलाइन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है या फिर सड़क परिवहन है। तो सबसे आपको जो साधन प्रमुख साधन है परिवहन में जो क्या है वो आपका सड़क वाला। तो सड़क जहाँ ज़्यादातर आपको देखना होगा, सड़क से ही लोग यात्रा करते हैं, वायु से भी कम करते हैं, रेल मार्ग से भी करते हैं पर इतना नहीं, लेकिन सड़कें जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन भारत का प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है। वो है, ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली जयपुर या फिर जयपुर मुंबई, शेर शाह सूरी राजमार्ग या फिर महात्मा गांधी राजमार्ग। तो सही आंसर है आपका शेर शाह सूरी राजमार्ग, यानी कि ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी राजमार्ग को राजमार्ग संख्या 1 कहते हैं, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, जल या फिर वायु परिवहन से। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या है, सही आंसर सड़क परिवहन से। जो चतुर्भुज वाला है वो भी क्या है आपका सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है 1960, 1980, 1970 या फिर 1990। तो सही आंसर है आपका 1960, ठीक है। 1960 में आपका सीमा सड़क परिवहन का जो संगठन था वो स्थापित किया गया था, ठीक है ना। देखिए चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस रिपीट करते रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक बार देख लिया वीडियो, अगर किसी टाइम देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं या फिर सुबह देख रहे हैं तो एक बार शाम को देख लीजिएगा, शाम को देख रहे हैं तो एक बार फिर अगली मॉर्निंग में देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिमाग में बने रहेंगे और जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा आपके सामने तो आप अच्छे से उसको कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये आपको बताना है कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो किस सन में चलाई गई थी, ठीक है ना। 1853, 63, 57 या फिर 72 में। तो सही आंसर है आपको याद रखना है 1853। 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। अब सन तो हमसे पूछ ली गई पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, लेकिन अगला क्वेश्चन है सबसे जो पहली रेलगाड़ी थी वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, मुंबई कोलकाता, मुंबई ठाणे और मुंबई चेन्नई या फिर मुंबई सूरत। तो इसका सही आंसर है मुंबई ठाणे, ठीक है। मुंबई और ठाणे के बीच सबसे पहली जो रेल मार्ग था वो चला गया था।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस? सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार किन दो मध्य मतलब किसके बीच होता है? अब ये तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। दो देशों के मध्य, नगरों के मध्य, या प्रदेशों के मध्य, या गाँवों के मध्य। लेकिन अब इसमें विदेशी शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये विदेशों के मतलब दो देशों के संबंधित तो होगा, तो ऑप्शन है आपका ए, दो देशों के मध्य, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना है छोटे छोटे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो मतलब भारत जो है किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है? कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, या फिर उर्वरक? तो उर्वरक तो हमारे वहाँ से बाहर से आता है, तो उर्वरक का जो निर्यात भारत नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये थे क्वेश्चन बचे कुचे जो भूगोल से संबंधित थे। तो भूगोल के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, और इनसे बाहर मैं ऐसा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो थ्योरी अब जब पढ़ेंगे उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।